ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है, लेकिन उन्हें वहां से जुद्धे इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। आज इस लेख में हम आपको दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। आज भी लाल किले के दो प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। शानदार लाल किले के दो मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल हैं। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड्डी दाछा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब न तो सिंहासन है और न ही कोहिनूर हीरा, लेकिन ऐसी बातें सुनकर लाल किले घूमने की दिलचस्पी आपकी बढ़ रही होगी। कई लोगों को इस बात की जानकारी न हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवानी-ए-खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह फारसी नेपोलियन द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना मोती, हीरे और माणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ है। अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा किया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें होती नहीं थीं और सामान भी सीमित होता था। लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले को तैयार किया गया है, उसका परिणाम आपके सामने है। आपको इस बात की हैरानी होगी कि किले को बनने में 10 साल का समय लगा था। मतलब पूरा एक दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और उस समय किले का नाम किला-ए-मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से बुलाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला-ए-मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। कि लाल किला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे, तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है, लेकिन उन्हें वहां से जुद्धे इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। आज इस लेख में हम आपको दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सब का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए
ये जगह बेहद लोकप्रिय बन गई है, लेकिन लोग ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर तो घूमने के लिए आते हैं। रुको रुको, वीडियो अच्छा लगा हो तो दीपक